हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आदेश जारी करते हुए जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। और निश्चित तौर पर ये छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती का आना एक तरीके से रेगिस्तान में पानी का कुआं मिल जाना जैसा ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6-7 सालों से शिक्षक भर्तियों को लेकर जो हालात बने हुए हैं वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा कह सकते हैं दुखद है। लेकिन अब ऐसे में इसी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को इसके बारे में जानकारी पहले भी दी थी और इसके संबंध में बताया भी था कि आप सभी के लिए जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और इसको लेकर अब आदेश भी जारी होने शुरू हो गए हैं। अगर बात की जाए, पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दिखाता हूं जो कि नई शिक्षक भर्ती के संबंध में है। फिर इसी वीडियो के अंत में या लास्ट में हम बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या योग्यता रहती है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, बीएड या बीटीसी या टीईटी, या इसके आवेदन या एग्जाम से संबंधित चयन प्रक्रिया को लेकर भी डिटेल में बात कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे और पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो तकरीबन आप सभी के लिए 10,000 प्लस पद हैं, यानी कि 10,000 से ज़्यादा पदों पर ये आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है। पूरे तरीके से सरकारी शिक्षक भर्ती, इसको लेकर आज के ही समाचार पत्रों में जानकारी भी देखने के लिए मिल गई है। और अगर आपने वो जानकारी नहीं देखी तो सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए जीआईसी को लेकर, जीआईसी का मतलब तो आप जानते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को लेकर बात की जा रही है। जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटी, यानी कि समकक्ष योग्यता को हटा दिया गया है और ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो लगभग मैंने 1 से 1.5 महीने पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बताया भी था कि जो समकक्ष अर्हता है उसको हटा दिया जाएगा। समकक्ष अर्हता को हटाने के साथ ही शिक्षक भर्ती के अंदर जो योग्यता से संबंधित विवाद है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना है सरकार का। क्योंकि मैं इस पर इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि विवाद तो आप जानते हैं यूपी में लगे ही रहते हैं। भर्ती आने की देर है, विवाद तो अभ्यर्थी ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि यूपी में 3 तरीके के अभ्यर्थी होते हैं। एक जो भर्ती के लिए तैयारी करते रहते हैं लगातार, दूसरे वो जो तैयारी भी करते हैं, मांग भी करते हैं, धरना भी करते हैं, तीसरे वो जो भर्ती के लिए तैयारी तो करते हैं लेकिन वो तैयारी कोर्ट जाने की करते हैं और जैसी भर्ती आती है वो कोर्ट चले जाते हैं। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए, यानी कि जो जीआईसी इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पे बात की जा रही है सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती को लेकर, है ना। समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो सुलझ गया है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है कि समकक्ष अर्हता को लेकर जो विवाद है वो सुलझ गया है। अब अर्हता समकक्ष हटा दी गई है और शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद सुलझाते हुए स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा निदेशालय है उसके माध्यम से शासन आदेश जारी करते हुए यूपीपीएससी को भेज दिया गया है। और यूपीपीएससी अगर इस पर सहमति जताती है कि जो समकक्ष अर्हता को लेकर निस्तारण शिक्षा निदेशालय के माध्यम से किया गया है तो उसके बाद अब इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर अध्याचन भेजा गया था। यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय समकक्ष अर्हता को लेकर स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। समकक्ष इस अर्हता को स्पष्ट करने को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। ऐसे में मामले हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। पदों के सापेक्ष निर्धारण का विभाग करता है। भर्ती के बाद अर्हता को लेकर अगर बात की जाए, मामला कोर्ट चला जाए तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से अध्याचन को लौटा दिया था और उसके बाद ये मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर कई दौर बैठक की देखने के लिए मिले। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की डिग्री शिक्षक भर्ती ही मान्य होगी और इसके अलावा विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष
जो आहता है वो स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। आहता से समकक्षता को हटा दिया गया है और यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अध्याचन भेज दिया जाएगा। अब ये तो एक प्रोसेस हो गया जो आप सभी के सामने है, और यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से 5 सालों से भर्ती नहीं आ रही है एलटी ग्रेड की, या यूं कहें कि 6 सालों से नहीं आ रही है। अब ये तो एक मामला था जो ख़त्म हो गया, लेकिन अब इसके बाद बात कर ली जाए इसके बारे में कि कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा, कब तक इसके आवेदन लिए जा सकते हैं और कब तक इसकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए इस भर्ती के प्रोसेस को लेकर, तो आप जानते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता यानी कि सहायक अध्यापक और आप सभी की जो वैकेंसी प्रवक्ता की है। अब प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की भर्ती में आवेदन करने के लिए आपसे जो योग्यताएं मांगी जाती हैं वो बड़ी सिंपल रहती है ना। सिंपल का मतलब ये है कि अगर आपने टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखी होगी, तो जो टीजीटी पीजीटी की योग्यता होती है ऑलमोस्ट यही योग्यता आपकी एलटी ग्रेड के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। अब टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने के लिए जो ज़्यादातर है वो टीईटी मांगा नहीं जाता, तो इसमें भी टीईटी नहीं होता। तो पहली चीज़ टीईटी नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या इसमें बीटीसी आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी तक बीटीसी के लिए जो योग्यता देखने के लिए मिलती है वो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अगर स्टार लगा लेना, अगर उसके अंदर जो अभ्यर्थियों के पास में बीएड की अनिवार्यता लागू नहीं होती है, तो अगर बीएड की अनिवार्यता लागू कर दी गई तो फिर ये अभ्यर्थी उसमें भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बीएड अभ्यर्थी दोनों में ही आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड की तो कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले अगर भर्ती आ जाती है तो, है ना, लेकिन बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवक्ता भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है अगर उसमें इस बार बीएड की अनिवार्यता लागू नहीं की जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी ध्यान में रखना। और रही बात, अगर बात की जाए योग्यता को लेकर, तो आपको मैंने बता दिया है ना। आवेदन एग्ज़ाम डेट को लेकर बात कर लेते हैं। तो इसको लेकर अगर अध्याचन के प्रोसेस की बात की जाए, यूपीपीएससी मान लो कि 15 अक्टूबर के बाद आप सभी के लिए जो रिक्त पदों का अध्याचन है, या यूँ कहें कि जो सरकार के माध्यम से समकक्ष योग्यता को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है, अगर उसको स्वीकृति दे देती है 15 अक्टूबर या अक्टूबर महीने के अंदर, तो फिर अध्याचन भेजने का जो प्रोसेस है वो अगले महीने से शुरू हो सकता है। ठीक है, अगले महीने यानी कि नवंबर से। फिर उसके बाद यूपीपीएससी इसका विज्ञापन जारी कर सकता है। यानी कि अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो गया है। अब सारी का सारा काम जो कहीं ना कहीं है वो यूपीपीएससी के हाथ में आ गया है। यूपीपीएससी चाहे तो जल्दी से जल्दी स्वीकृति दे, अध्याचन मांग ले और फिर आपका विज्ञापन निकाल दे। यानी कि 1-1.5 महीने का प्रोसेस तो अभी भी इसमें बाकी है विज्ञापन आने के लिए, लेकिन अब इतना इंतज़ार किया तो 1-1.5 महीने में क्या ही बिगड़ जाएगा, बस विज्ञापन आ जाए। बाकी ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।